हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं एस बी जायसवाल आप सभी का एसएसटी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये इनइक्वालिटी का टॉपिक है। इसके पहले हमने पार्ट 1 वीडियो अपलोड किया था। उसमें एसएससी लेवल के और अदर एग्ज़ाम्स, बैंक के लेवल के एग्ज़ाम भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब टाइप के हमने क्वेश्चन किए थे, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन बने हुए थे स्टेटमेंट में और कॉन्क्लूजन हमें देख करके बताना था कि कौन सा इसमें कॉन्क्लूजन ट्रू है। इस वाले वीडियो में भी इनइक्वालिटी का पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको बैंक लेवल के जो क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ पर कैसे बनाना चाहिए, जिसमें स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको कोड के आधार पर बताए रहेंगे और फिर उसके बाद हमें उसमें स्टेटमेंट फिर कंक्लूजन दे करके सही करना होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्वेश्चंस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये बैंक लेवल में, प्री या मेंस दोनों में भी आ सकते हैं। ज़्यादातर मेंस लेवल में ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्री लेवल का हमने जो पार्ट 1 में कराया था वो प्री लेवल का आप बोल सकते हो कि उसमें उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन जो है यहाँ पर किस टाइप के आपको मिलेंगे। यहाँ पर जैसा कि आप ये देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन जो है वो आपको लिखा हुआ है, ये कोड बना करके यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर कोड कैसे, सिंबल में तो कॉपीराइट है, हैश है, फिर इसके बाद ये एरो का साइन है, डबल एरो, डॉलर और @ तो इसमें ए कॉपीराइट, बी दिया हुआ है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, ए इज़ स्मॉलर देन बी। ठीक है, ए बी से लेस देन है, तो मतलब कॉपीराइट का मीनिंग क्या हो गया, लेस देन। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आपका हैश दिया हुआ है, तो लिखा है या तो स्मॉलर है या तो इक्वल है, मतलब आपको एक साथ ऐसे यहाँ पर समझनी है हैश का मतलब। ठीक है, फिर ये साइन का मतलब है ग्रेटर देन, फिर अगला जो साइन दिया है डॉलर, उसका मतलब हुआ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और फिर उसके बाद क्या है, @ ठीक है, तो @ का मतलब क्या लिखा है, ए इज़ इक्वल टू बी। समझ गए आप लोग, ये सब लिखे हुए हैं। इसके बाद जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उसमें स्टेटमेंट रहेगा। स्टेटमेंट 2 या 3 या 4 स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, और ये सिंबल जो कोड बना करके उसमें लिखा रहेगा। फिर कॉन्क्लूजन भी कोड में ही रहेगा, और वहाँ पर आपको स्टेटमेंट के आधार पर ये चेक करके बताना होगा कि कौन से जो हैं वो कॉन्क्लूजन ट्रू है। अब इसमें ऑप्शन ऐसे रहेंगे, अगर सिर्फ 2 ही कॉन्क्लूजन है तो आपको रहेगा ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड ट्रू, इधर और, नाइदर नॉर, और या बोथ, ऐसे देखना है। ठीक है, ये ऑप्शन लेनी है। अगर कॉन्क्लूजन 2 से ज़्यादा होंगे, 3 या 4 कॉन्क्लूजन भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ऑप्शंस आपको अलग से मिलेंगे। जो सही होगा वो आपके ऑप्शंस में बना करके दिए रहेंगे। तो यहाँ जो 24 से 28 क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपका यही सब में यही पाँचों जो है ऑप्शंस आपको चलेगा। ठीक है जी, ओके। तो चलिए आगे देखिए, स्लाइड में क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस चीज़ को वही रखा है, वो सेम है सिंबल। यहाँ पर आपके स्टेटमेंट हैं और फिर उसके बाद 2 कॉन्क्लूजन है। तो स्टेटमेंट में देखिए यहाँ पर 3 हो गए, एक ये और एक ये, है ना। ये आपके 3 टाइप के जो हो गए, ये आपका क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। अब इस स्टेटमेंट जो 3 अलग अलग हैं, इसी को हमें क्या करनी है, कंबाइंड करनी है। ठीक है, अब कंबाइन आप कैसे करेंगे, तो जो आप साइन है उसके हिसाब से, जैसे वी का एस से रिलेशन है, फिर एस का एल से और एल का जे से है, तो इसको एक साथ कंबाइन करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ वी और एस के बीच में हैश का साइन है, और हैश का मतलब क्या है, लेस देन एंड इक्वल टू, है ना। फिर एस और एल के बीच में कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है, स्मॉलर एल, और एल और जे के बीच में फिर कॉपीराइट आ गया, यानी स्मॉलर ही होगा, यानी लेस देन जे। अब ये कंबाइंड होने के बाद आपको एक नज़र में समझ में आ जाएगा कि इन तीनों लेटर के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, अब वहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट में वी और एल के बीच में बोला है, क्या वी लेस देन एल से होगा या एस लेस देन जे होगा, क्योंकि कॉपीराइट का मतलब क्या लिखा है, स्मॉलर देन यानी लेस देन, सभी की चीज़ें। ठीक है, तो वी एल से लेस देन है, बिल्कुल है, फर्स्ट करेक्ट। क्या एस जे से लेस देन है, बिल्कुल है, करेक्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे, बोथ 1 एंड 2, जो आपके फिफ्थ ऑप्शन थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोनों कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, वी एल से भी छोटा है और एस जे से भी छोटा ही होगा। ठीक है, जहाँ पर 2 केस होंगे वहाँ पर हो सकता है एक साथ कंबाइंड ऐसा साइन दे, नहीं तो फिर अलग अलग देगा, तो इधर और लेके बना लेंगे, वो मैं बताऊंगा आगे कि कौन सा आगे मिलेगा। चलते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आगे क्या है आपका, एम आर आर जे और जे एच के बीच में। ठीक है, इसमें हैश है, हैश का मतलब ऊपर देख लो क्या है भाई, तो लेस देन एंड इक्वल टू, यानी एम और आर के बीच में लेस देन एंड इक्वल टू हो गए। ठीक है, आर और जे के बीच में कॉपीराइट है, तो ये जे हो गया यहाँ लेस देन जे। ठीक है, और फिर आ गया हैश, हैश का मतलब वही सेम है, स्मॉलर देन,
और इक्वल टू, ठीक है, लिखा हुआ है ना, इधर स्मॉलर देन और इक्वल टू, ये दोनों में से कोई एक चीज़, ये हैश के केस में। ओके जी, तो अब यहाँ पर आपको सबका रिलेशन कन्फर्म आएगा। तो पहला m और h के बीच में यहाँ पर क्या बोला है, लेस देन और इक्वल टू। देखिए m और h के बीच में ये लेस देन का साइन है, तो इससे पता चलता है कि m जो होगा स्मॉलर देन होगा h से, इक्वल नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ इक्वल भी लगा हुआ है, हैश का मतलब क्या हुआ, इक्वल भी आपको बतानी है, होना चाहिए, तो नहीं है ऐसा, इसका मतलब ये गलत है। ठीक है जी। अब r और h के बीच में देखिए, तो r और h के बीच में लेस देन आ गया, तो ये आपका लेस देन ही बोला है, तो इसका मतलब है ये आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ओनली सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर हो गए, यहाँ पर क्या बनने चाहिए, ओनली सेकेंड, ये आंसर हमारा होगा। ओके, जल्दी से आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। इसमें h और f का दिया है, f का g से, g का m से। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पर h का f से दिया है, फिर f का g से दिया है। हो सकता है g इधर लिख दे, f इधर लिख दे, ऐसा भी हो सकता है, तो उसको हम साइन को पलट करके कंबाइन कर लेंगे, ठीक है, तो वो जल्दी सही से बनेगा। ओके सॉरी, h और f के बीच में क्या है, डॉलर का साइन है। डॉलर का मतलब क्या हुआ, इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू, h और f के बीच, ठीक है। फिर f और g के बीच में एट द रेट है, जिसका मतलब हो गया इक्वल। फिर g और m के बीच में आपका जो साइन है उसमें ग्रेटर देन बोला है। ये यहाँ पे देखो बीच में अपोजिट साइन नहीं आया, इसका मतलब है सबके बीच में रिलेशन कंफर्म होगा। अब फर्स्ट में आपको क्या बोला है, तो यहाँ पर एच एम से ग्रेटर देन डिमांड कर रहा है, तो बिल्कुल है, एकदम करेक्ट है, 100% ट्रू। सेकंड में बोला है वो भी h जो है वो g से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो h जो है वो m से ग्रेटर देन है, बट h g से ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वल भी होगा, और यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन बोला है, तो इसका मतलब ये 100% ट्रू नहीं है, पॉसिबिलिटी में ही सही होगा, बट यहाँ तो पॉसिबिलिटी आते नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, ये इस तरह से ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब क्या होता है, मैं अगर एक थर्ड कॉन्क्लूजन दे दूं, h एट द रेट g, मतलब h g के इक्वल है, तो देखिए एक केस में h g से बड़ा भी है और दूसरे केस में h g से इक्वल भी है, तो ऐसे केस में सेकंड और थर्ड को इधर और ले लेंगे। फर्स्ट तो 100% ट्रू है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको लिखा हुआ कैसे मिलेगा, ओनली फर्स्ट एंड इधर सेकेंड और थर्ड। ठीक है, अगर मैं थर्ड दो दूँ कि एच जी के इक्वल भी है, तो अब ये दोनों तो एक साथ नहीं कर पाएंगे, तो अलग अलग लेंगे, बोथ नहीं लेंगे कभी भी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब दो केस है, इसको आप यहाँ पर कैसे लिख सकते हो, ऐसे और ऐसे, अलग अलग देगा, तो इसका मतलब यही होता है, या तो बड़ा है या तो बराबर है। ओके, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, तो आपका r का j से रिलेशन है, वही साइन है जो क्वेश्चन मैंने अभी किया, सेम चीज़ है। r का j के बीच में रिलेशन कॉपीराइट है, कॉपीराइट का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर देन, ठीक है। फिर j और t के बीच में क्या हो गया, ग्रेटर देन, ठीक है। और t और l के बीच में क्या है, हैश का मतलब हो गया स्मॉलर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर सबके बीच में अपोजिट साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर किसी के बीच में कन्फर्म रिलेशन नहीं आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा है आपसे कॉन्क्लूजन में, r और t के बारे में, कि r और t इक्वल है, तो भाई एक केस में तो r t इक्वल हो सकता है, दूसरे केस में तो नहीं होगा ना। यहाँ पर एट द रेट का मतलब क्या हुआ, इक्वल, तो यानी r और t बराबर होना चाहिए, नहीं हो सकता, बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। इसी तरह जे और एल के बीच में देखिए यहाँ पर एट द रेट है, वो भी बराबर यहाँ पर बोल रहा है, ठीक है। तो क्या यहाँ पर जे और एल नो रिलेशन, तो नो रिलेशन सिर्फ एक ही चीज़ थोड़ी ना होगा, इसका मतलब ये भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, तो नाइदर नॉर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी पार्ट जो था वो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये आंसर हमारा क्या बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें भी v का w का t से, फिर t का k से, k का f से, फटाफट बनाएंगे जल्दी जल्दी। w और t के बीच में इक्वल का साइन होगा, t और k के बीच में डॉलर है, डॉलर का मीनिंग हो गया इधर ग्रेटर और इक्वल, ठीक है, k के साथ, और फिर अगले साइन में सिर्फ ग्रेटर देन है k और f के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, w और k के बीच में यहाँ बोला है इधर ग्रेटर देन और इक्वल, यही लिखा है ना डॉलर का मतलब, तो क्या w और k के बीच में होगा, तो देखो w t से बराबर है, t जो है k के साथ ग्रेटर देन इक्वल है, तो w भी होगा, ट्रू, ठीक है। फिर w और k के बीच में बोला है क्या, इक्वल, तो भाई इक्वल तो है ही, यहाँ पर तो आपको
इधर ग्रेटर देन इक्वल भी तो कर दिया, तो यानी ये सही हो गया। तो ये फिर कैसे सही होगा, सिर्फ इक्वल बोला है ना, खाली इक्वल तो होंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर बनेगा क्या, ओनली फर्स्ट। ओके, ठीक है जी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपका। इसमें जो है अभी तक तो हमने जो भी देखा स्टेटमेंट में जो कोड बना के दिए हुए थे वो पॉजिटिव थे, ठीक है, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू। यहाँ पर आपको सीधे निगेटिव लिखा है। क्या लिखा है निगेटिव में, तो फर्स्ट में लिखा है देखो $P का मतलब P इज नॉट स्मॉलर देन Q, P Q से छोटा नहीं है। तो भाई है क्या, तो जब P Q से छोटा नहीं है तो हो सकता है P Q से बड़ा हो। ये भी हो सकता है कि P Q के बराबर हो, इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी हो सकता है। तो जब नॉट स्मॉलर देन बोल रहा है इसका मतलब है, इस साइन का मतलब हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक, उसका अपोजिट, ठीक है। इसी तरह ये बोला क्या, P इज नॉट ग्रेटर देन एट द रेट का मतलब, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन में सिंबल का अलग अलग मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो नॉट ग्रेटर देन यानी P Q से बड़ा नहीं है, तो क्या है भाई, तो P Q से छोटा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो लेस देन और इक्वल टू का साइन ये हो गया, ठीक है। फिर लिखा है थर्ड में P कॉपीराइट Q का मतलब P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, P Q से ना तो बड़ा है ना ही बराबर है, तो फिर बचा क्या, छोटा ही होगा ना, तो यानी P Q से लेस देन होगा। तो कॉपीराइट का मीनिंग हो गया लेस देन, ठीक। फिर परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, P Q से ना तो आपका स्मॉलर है और ना ही क्या है यहाँ पर इक्वल के केस में है। यहाँ पर आपके दो बार हो गए, नाइदर दो बार लिखा गया, इसको हटा देना, नाइदर स्मॉलर है ना, देन और नॉर इक्वल टू। तो इस ना तो ये छोटा है ना ही ये छोटा है ना ही क्या है ये बराबर है, तो है क्या भाई, तो ग्रेटर देन, ठीक है। और लास्ट में P इज नाइदर ग्रेटर देन नॉट स्मॉलर देन क्यों लिखा हुआ है, ना तो बड़ा है ना तो छोटा है, तो फिर बचा क्या, इक्वल। तो हैश का मतलब हो जाएगा इक्वल, ठीक है। ये यहाँ पर ऐसे आ जाएंगे, ओके। अब चलिए इसी को हम लोग आगे केस में यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। स्टेटमेंट आपका देखो यहाँ पर आपके क्या है, स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं वो यहाँ पर आपका 3 स्टेटमेंट है और नीचे 3 कॉन्क्लूजन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका स्टेटमेंट कॉन्क्लूजन साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पर कॉन्क्लूजन यहाँ होगा, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, ठीक है। और स्टेटमेंट आपका ये यहाँ पर तो है, तो ऊपर वाले स्टेटमेंट है, नीचे वाला क्या है आपका 3 कॉन्क्लूजन है और ऑप्शंस यहाँ पर है दिए हुए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर चलना पड़ेगा, ओके। अब इस केस में देखिए यहाँ पर साइन का M सॉरी M और T के बीच में क्या है भाई, कॉपीराइट है। तो मैं इधर लिखता चलूँ, M और T के बीच में कॉपीराइट है, और कॉपीराइट का मतलब क्या दिया है, ना तो वो बड़ा है ना ही बराबर है, मतलब छोटा है, ठीक है, लेस देन था, ठीक है जी। इसको आप क्या करेंगे, आप एक रफ शीट पे लिख लेंगे, ठीक है, वहाँ कॉपी पे, और उसके बाद देख देख कर उसको बनाएंगे। यहाँ पर आपको बार बार फिर स्क्रीन पे देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो M T से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब T का J से रिलेशन देखो, एट द रेट है, एट द रेट का मतलब P बड़ा नहीं है Q से, मतलब छोटा या बराबर, ठीक है। तो T J के केस में ऐसे हो जाएंगे। और J हैश D है, हैश का मतलब यहाँ पर था इक्वल, कि ना तो बड़ा है ना छोटा है, तो वो D। अब आप देखो यहाँ पर M और D से जो भी जाएंगे रिलेशन में वो कन्फर्म आएगा, आंसर आना चाहिए ना। तो फर्स्ट में केस में क्या बोल रहा है भाई, D और T के केस में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो D और T हैश के मतलब इक्वल, और दूसरे केस में D परसेंटेज क्यों है, परसेंटेज का मतलब क्या था, ना तो छोटा ना ही इक्वल, यानी ग्रेटर देन। तो आप देखो यहाँ पर, और ये भी ग्रेटर देन होगा, परसेंटेज है तो, ठीक है। अब D से देखो M के बीच का रिलेशन, डायरेक्ट D और M में ग्रेटर देन है, ये आपका सही हो गया। और D और T में रिलेशन देखिए, D T से बड़ा भी होगा और बराबर भी होगा। इसका मतलब है फर्स्ट और सेकंड जो है इधर और होंगे, और थर्ड जो है वो 100% ट्रू होगा। तो कोई ऑप्शन में है ऐसा, तो देखिए लास्ट ऑप्शन क्या लिखा है, ओनली इधर 1 और 2 एंड थर्ड आर ट्रू, ठीक है। मतलब इधर और 1 और 2 में, और थर्ड जो है वो 100% ट्रू है। तो मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पर, देख लीजिए इस कंडीशन में कैसे यहाँ पर बनेगा, ठीक है। साइन आपको बस कंबाइन करनी है, आपको स्टेटमेंट मिला करके और डायरेक्ट कंक्लूजन ढूंढ लेना है कि कौन सा यहाँ पर सही है, ओके जी। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पर किसके बीच लिखा हुआ है, H और J के बीच में स्टेटमेंट जो है आपका
आपका ये गड़बड़ क्या हो गई भाई, तो मैं बता देता हूँ। ये कॉन्क्लूजन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ होंगे। ठीक है, स्टेटमेंट आपका जो है ये और ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप कंबाइन कर लेना इसमें देख करके। ठीक है, तो H और J के बीच मैं यहाँ लिख दूँ H और J से M से T। ठीक है, मैंने कंबाइन करनी है। तो H का J के बीच में डॉलर का साइन है। ठीक है, तो डॉलर का मतलब है नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू। फिर इसके बाद J और M के बीच में कॉपीराइट है, तो कॉपीराइट में ना तो बड़ा ना तो बराबर, तो क्या है भाई, स्मॉलर। ठीक है, और फिर एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या हो गया, बड़ा नहीं है तो छोटा या बराबर। ठीक है जी, इस तरह से H और T के बीच में नो रिलेशन होगा क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइन आ गए। ठीक है, अब कॉन्क्लूजन देखिए, H और M के बीच में क्या होगा, तो H और M के बीच में परसेंटेज का मतलब बड़ा हुआ ना, वहाँ लिखा हुआ है, स्मॉलर नहीं होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, तो यानी क्या हो गया, बड़ा। ठीक है जी, फिर H और M के बीच में नो, आपको और भी चाहिए, तो यहाँ H और M के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ लिखा है, मतलब नो रिलेशन का मतलब 3 रिलेशन होते हैं ना, बड़ा भी, बराबर भी, छोटा भी, तो सिर्फ बड़ा ही लिखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट रॉन्ग हुआ। सेकेंड, H और T के बीच में डॉलर का साइन है, डॉलर का मतलब क्या हो गया भाई, बड़ा और बराबर, तो H और T में ऐसे भी नो का रिलेशन है, सिर्फ H और T में सिर्फ ये भी बोला है नहीं हो सकता। और यहाँ पर T और J के बीच में भी ग्रेटर देन का साइन है, तो क्या T और J में हो सकता है, तो T और J में रिलेशन कन्फर्म है, J से बड़ा M है और M से बड़ा या बराबर T है, तो इसका मतलब T जो है वो J से ग्रेटर देन होंगे। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ सही हुआ, ओनली थर्ड इज ट्रू। ठीक है, फर्स्ट ट्रू नहीं है, सेकंड ट्रू नहीं है, तो क्या है यहाँ पर थर्ड आपका ट्रू हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट में देखिए, यहाँ पर आपके क्या दिए हुए, साइन वही है, उसी में आपको यहाँ पर देखिए निकालनी है। देखिए इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन का सेट आता है, 6 दे दे कभी कभी अलग बात है, लेकिन मिनिमम 3 तो रहेंगे ही रहेंगे, 3 आपके रहेंगे, मतलब ये वाली 3 रहेंगे इस तरह से, या 4 भी हो सकते हैं या 5 भी हो सकते हैं। ठीक है, और इजी होता है, बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अब यहाँ पर देखो अगले केस में R और N के बीच में फिर है, फिर N और E के बीच में और E और K के बीच में, तो R और N के बीच में एट द रेट है, एट द रेट का मतलब क्या हो गया, नॉट ग्रेटर देन, मतलब स्मॉलर और इक्वल। ठीक है, और N और E के बीच में परसेंटेज है, इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन। ठीक है, फिर E और K के बीच में हैश है, यानी इक्वल। ठीक है, अब यहाँ अपोजिट साइन किसके बीच हुआ, R और E के बीच। ठीक है, फिर R और E, R और K के बीच में कंफर्म आंसर नहीं आ सकता। तो फर्स्ट कॉन्क्लूजन में R और K के बीच में क्या लिखा हुआ है, कॉपीराइट लिखा हुआ है, मतलब क्या, बड़ा नहीं और बराबर नहीं, मतलब स्मॉलर देन। R और K के बीच में और कहीं तो कुछ नहीं लिखा है यहाँ पर। ठीक है जी, तो R और K के बीच में यहाँ पर देखिए ध्यान से, R और K के बीच में, हाँ ठीक है, तो ये नहीं होगा, आंसर सही नहीं होगा ना। ओके, फिर K और N के बीच में क्या है, परसेंटेज है, मतलब ग्रेटर देन, यहाँ E और R के बीच में भी ग्रेटर देन का ही साइन का मतलब है, तो क्या K और N के बीच में K बड़ा है N से, नहीं, N जो है वो ग्रेटर देन है K से, इसका मतलब K इज़ लेस देन होगा, इसका मतलब ये भी गलत है। और E और R के बीच में यहाँ भी नो साइन का रिलेशन है, तो इस कंडीशन में ये भी आपका जो है वो सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होंगे, तो नन इज ट्रू, हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। कोई भी यहाँ पर जो है वो कंफर्म आंसर जो है वो नहीं आ सकते। ठीक है, यहाँ पर E और K बराबर भी है, तो R और E के बीच में जो रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पर देखो R और E के बीच में सिर्फ ग्रेटर देन बोला है, होना क्या चाहिए, R और E के बीच में ग्रेटर देन है, तो R और K के बीच में, R और E के बीच में R लेस देन है, यहाँ भी R लेस देन है K से, तो इन दोनों को भी हम लेके नहीं चल सकते, E और K बराबर है तब भी, यहाँ तीनों साइन होना चाहिए। अगर R यहाँ पर K से छोटा है, तो अगले में आपको मिलना चाहिए R इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू K, और K के जगह यहाँ पर अगर E भी लिख देंगे तो भी चल जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर R का K से छोटा है, यहाँ पर R छोटा ही बोल रहा है इसे, मतलब E और K तो बराबर, ये तो दोनों सेम बातें होगी, इसलिए कोई भी यहाँ पर सही नहीं होगा, इधर और भी आप किसी में नहीं लगा सकते। मैंने बताया कि इधर और किस में लग सकता है, तो ये इसके साथ ऐसा रहे साइन, K हटा दें, E लिख दें या K रहे, तब भी यहाँ पर काम हो जाता।
या यहाँ पर ई दिया हुआ है ई के साथ, तो ई के साथ यहाँ पर एक ऐसा होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू का, तब होता। या तो इसके साथ इधर और हो जाता है ये वाला, या तो इसके साथ होता, ऐसे नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर इसमें आपके 3 स्टेटमेंट हैं। टी का ए से रिलेशन है, ए का बी से और फिर बी का डी से है। तो यहाँ पर टी और ए के बीच में साइन क्या है, हैश है, जो कि इक्वल है वहाँ पर। फिर ए और बी के बीच में डॉलर है, डॉलर का मतलब हो गया नॉट स्मॉलर देन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल। और फिर एट द रेट का मतलब हो गया क्या, नॉट ग्रेटर देन मतलब लेस देन और स्मॉलर देन। ये आपका डी से हो गया, ठीक है। तो टी का ए से हो गया, ए का बी से, बी का डी से। इसके बाद जो है कॉन्क्लूजन में यहाँ पर आपका डी ए से और डी टी से और डी बी टी से, तो डी और ए के बीच में इक्वल, इसमें भी इक्वल। एट द रेट का मतलब ऊपर क्या हो गया, ये लेस देन। अब यहाँ पर कौन सा सही है वो देखना पड़ेगा। तो देखो आप इसमें देखो ध्यान से, बी और टी के बीच में रिलेशन आ जाएगा। टी जो है बड़ा है बराबर है, यानी बी छोटा है बराबर है, ये सही हो गया। डी और ए के बीच में देखिए यहाँ पर नो रिलेशन है, तो डी ए से और डी टी से बराबर बराबर दिया है, ये दोनों ही गलत होंगे, कभी भी सही नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या सही होगा, तो ओनली थर्ड इज ट्रू, ये यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर कैसे यहाँ पर बनानी चाहिए। ये काफ़ी इजी होते हैं, और मतलब मुझे लग रहा है कि बैंक पे जो क्वेश्चन जो टफ होते हैं तो उसमें इनइक्वलिटी ही सबसे आसान टॉपिक होता है। अगर आप उसको अच्छी तरह से देख लें और जल्दी जल्दी एक नज़र में देख लें तो बहुत ही आसान ये होते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन बन जाते हैं। और जितने भी क्वेश्चन आप बनाएंगे बस ध्यान रखिएगा इधर और के कंसेप्ट में 100% जो ट्रू है वही लेना है। जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल दोनों हो रहा है और सिर्फ ग्रेटर लिखा है या सिर्फ इक्वल लिखा है तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन बैंक के लेवल का पार्ट 2। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, बाकी क्वेश्चन जो है वो लाइव क्लास जब हमारी स्टार्ट होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप।